हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस 2023 में कितने क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगा था और कितने के आंसर चेंज होंगे, कितने में बोनस मिलेगा सबको। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जो साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। देखो, ये 69 नंबर है क्वेश्चन को आप देखिएगा और फिर आप अपना आंसर उससे चेक कर सकते हो कि आपने क्या इसमें लगाया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे आयोग के आंसर और रियल में आंसर क्या है, दोनों में अंतर है तो आपको इसमें बोनस मिलेगा या फिर ऑप्शन चेंज होगा। तो 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या है या विषय क्या है। यहाँ पे आयोग ने व्यवहार में सभी के लिए गरिमा ये माना है। तो यहाँ पे आयोग का आंसर था ए। ठीक है, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा ये देखो, है इतना सारा बड़ा इसमें दिया हुआ है। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस इज द अम्ब्रेला थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द इरिडेक्शन ऑफ पॉवर्टी फॉर 2022-23। ये आपका टोटल थीम था। तो इतना बड़ा थीम है, इसलिए इस क्वेश्चन को आयोग अ, अपने मुताबिक करेगा। अगर ये क्वेश्चन हटेगा तो आपको लाभ होगा, लेकिन जहाँ तक है इस क्वेश्चन को हटाना चाहिए क्योंकि थीम पूरी आयोग को देनी चाहिए थी। उन्होंने ऊपर का शीर्षक दे दिया है, पूरा थीम नहीं शामिल किया। अगला इसमें देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 2022 में 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था। यहाँ पे आयोग ने डी पार्ट यानी 10वां स्थान माना है, जबकि इसके एक्सप्लेनेशन में आपका स्थान है 9वां। ठीक है, 14 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत विश्व में 9वें स्थान पर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन चेंज होगा, ये डी की बजाय यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने बी लगाया है वो लोग खुश हो जाएं, उनको यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। इसमें आयोग ने 2070 तक माना है, ये आयोग का आंसर है। एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए बी पार्ट, वर्ष 2045 तक। ठीक है, तो यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट होना चाहिए था। आयोग ने यहाँ पे ए माना है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है 2023 तक तहत वर्ष 45 तक जनसंख्या के स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है और जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो आयोग ने यहाँ पे इन दोनों को सही माना है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोग का आंसर है बी पार्ट, जबकि इसका एक्चुअल में आंसर ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे IFSR रिपोर्ट 2021 के अनुसार फॉरेस्ट कवर आपका है 6.15%। ठीक है, यहाँ पे 12.8 दिया है जो गलत है। और जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, ये भी गलत है। वन भूमि है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर चेंज होगा, ये ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया था। ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्यों की भागीदारी 18%, सब्सिडी 9% और रक्षा व्यय 8%। ठीक है, तो यहाँ पे आयोग ने आंसर माना है सी, 20%। ठीक है, ब्याज भुगतान यहाँ पे 20% होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे PIB जो रिपोर्ट दी गई है तो PIB के अनुसार ये 13% होना चाहिए। ठीक, PIB के अनुसार 13% होना चाहिए। तो ये तो आंसर आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्याज भुगतान का 20% दिया गया है
तो रक्षा व्यय यहाँ पे गलत है, ठीक है। रक्षा व्यय का यहाँ पे आपका 13% होना चाहिए था और आयोग ने यहाँ पे सब्सिडी को सही गलत माना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर आपका चेंज होगा, ये रक्षा व्यय होगा, ये 13% है ना कि 8%, ये पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। और सब्सिडी 9%, ये आपका सही है। तो आयोग ने यहाँ पे सी लगाया था, रियल में आंसर डी आपका राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर चेंज हो जाएगा। आगे देखो, ये दिया है खरीदादार कौन था, ठीक है। परगना का प्रमुख अफसर, शाही महल का प्रधान संरक्षक, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, और फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयोग है इसने इसका आंसर ए माना है, ठीक है, परगना का प्रमुख अफसर, ठीक। नहीं, यहाँ पे आयोग ने डी माना है, सॉरी, यहाँ पे आयोग ने डी माना है, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, जबकि सही उत्तर इसका होगा शाही महल का प्रधान संरक्षक। बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा और ये आपके एस के पांडे की बुक में दिया हुआ है। तो बी पार्ट यहाँ पे होगा। तो जिन लोगों ने बी लगाया है उनको लाभ मिलेगा और डी वालों को नंबर डिडक्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक। आगे इसमें देखेंगे, फिर है 108 नंबर, क्वेश्चन नंबर 108वां है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ। तो इसमें आपको बताना है, आयोग ने इसका उत्तर माना है अनुशीलन समिति, जबकि इसका सही उत्तर होगा युगांतर। ये युगांतर जो है विपिन चंद्रा की बुक है, पेज नंबर 144 पर और अमृत महोत्सव .nic.in पर भी युगांतर के बारे में संस्था को बम कांड के लिए जिम्मेदार बताया है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका सही होगा, ना कि ए पार्ट, ठीक। तो ये भी आंसर आपका ऑप्शन चेंज होगा। आगे देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभी तक आपका ये क्वेश्चन फंसा है जिसको डिलीट किया जा सकता है, उसको सबको बोनस मिलेगा, पहला वाला जो आपका थीम वाला था, ठीक है। तो इसमें देखो, पहला कथन है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है, ठीक है। तो ये आपको इसमें दिया गया है, 2020 और 22 के आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पे यूएनडीपी की रिपोर्ट, अब इसमें देखो पहले देख लेते हैं आयोग का आंसर क्या है। तो इसमें आयोग ने ये और दूसरा था आपका मानव विकास रिपोर्ट अंक में भारत की श्रेणी 2020 में 30 से 2022 में 132 तक गिर गई, ठीक है। तो यहाँ पे आयोग ने आंसर माना है बी, यानी केवल दूसरा सही है, ठीक है, और पहला गलत इन्होंने आयोग ने माना है। जबकि यहाँ पे पूछा गया था सत्य है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा, देखो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले आयोग ने यहाँ पे दूसरा सही माना है, पहला गलत माना है। जबकि यूएनडीपी और एचडीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में 2021-22 में भारत की रैंक थी 132वीं और 2020 में 131वीं थी, ठीक है, 131वीं। तो यहाँ पे ये दोनों कथन गलत दिए हैं, तो इसलिए सी पार्ट सही होना चाहिए। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन चेंज होगा, नेदर वन नार टू, तो दोनों इसमें गलत हो जाएंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। जिन लोगों ने इसको किया होगा उनको सब बोनस मिलने वाले हैं, यानी उनका मार्क्स बढ़ने वाला है। आगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आयोग का आंसर है यहाँ पे झांसी 11 मई 1857, जो गलत है, ठीक है। ये आपका इंडियन हिस्ट्री या फिर एनसीईआरटी की जो थीम्स इन हिस्ट्री बुक दिया हुआ है भारतीय इतिहास का, उसके पार्ट 3 में 184 पेज में ये दिया गया है कि जो लखनऊ है वो 30 मई 1857 का विद्रोह यहाँ पे आरंभ हुआ था। 30 मई 1857 ये लखनऊ वाला गलत है,
बाकी ये ऊपर नीचे के तीनों सही हैं, ये सही मैच हुए हैं। और आयोग ने यहाँ पे बी माना है, ये गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन थे, इसमें केवल 2 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं, बाकी 7-8 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ऑप्शन चेंज होंगे। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन हैं जिनके ऑप्शन चेंज होंगे, 1-2 क्वेश्चन होंगे आप डिलीट हो सकते हैं। तो अब ये वीडियो देख के बाद आप अपने मार्क्स में ऐड जोड़ सकते हो, घटा पूरा अपना एनालिसिस कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर आपके मार्क्स 90 या 88 प्लस हैं, क्वेश्चन सही हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 118, 16, 17 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो क्वालिफाई करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।